नमस्कार दोस्तों, आर के योजना यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यदि आप भी एक पेंशन लाभार्थी हैं और सरकार से दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था या तलाकशुदा में से किसी भी एक पेंशन योजना का यदि आप लाभ ले रहे हैं, आज की यह खबर, यह जानकारी आपके लिए ही है। जैसे कि आप नोटिफिकेशन में देख रहे हैं, पेंशन पेमेंट न्यूज़। जी हाँ, महीने की इस तारीख में अभी तक इन ज़िलों में हुआ पेंशन भुगतान। सरकार ने किन किन ज़िलों में ये पेंशन भुगतान किया गया है और महीने की किस किस तारीख में ये भुगतान किया गया है, प्रूफ के साथ सभी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहे हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सरकार द्वारा अभी तक इन तारीखों में पेंशन भुगतान किया गया है। पेंशन पेमेंट जो है वह लाभार्थियों बैंक खातों में ट्रांसफ़र की जा चुकी है। सबसे पहले जो पेमेंट की गई थी इस पेंशन पोर्टल अनुसार 18 मार्च 2025 को ट्रांसफ़र की गई थी और जो लास्ट पेमेंट किया गया है वह किया गया है अब तक का 20 मार्च 2025 की तारीख में, जिसमें 18 मार्च तारीख शामिल है, 19 मार्च और 20 मार्च। और यहाँ पर किन महीने की सरकार पेमेंट कर रही है वह महीना यहाँ पर अपडेट किया गया है। यानी कि सरकार द्वारा 3 महीने की पेंशन अब तक दी गई है, जिसमें आप देख सकते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 महीने यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब यह राज्य सरकार 1,500 रुपये प्रति महीना लाभार्थियों को देती है, जिसमें दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था, तलाकशुदा सभी पेंशन लाभार्थी शामिल हैं। 1,500 रुपये प्रति माह पेमेंट दिए जाते हैं। अब 3 महीने की देखिए हो जाती है, 3 महीने की पेंशन 4,500 रुपये, 3 महीने की ये पेमेंट है। अब जो पेंशन सत्र है ये देखिए 2024-25 के अंतर्गत दी गई है। हैज़ बिन प्रोसीज्ड लिखा हुआ है। यहाँ पर लाभार्थियों की संख्या अपडेट की गई है, जिसमें यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कैटेगरी अपडेट है विडो, डिसेबिलिटी, ओल्ड एज, यानी सभी पेंशन लाभार्थियों को ये पेमेंट दिया गया है। देख रहे हैं ना। अब किस प्रकार से आपको समझना, देखिए यहाँ पर हम समझाते हैं। आपको लिखा है 18 मार्च 2025 की तारीख में जनवरी से मार्च महीने की पेंशन वर्ष 2024-25 के अंतर्गत 3,138 जो डिसेबिलिटी पेंशन लाभार्थी हैं इनको पेमेंट किया गया। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर आप समझिए जो ओल्ड एज पेंशन लाभार्थी हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए 19 मार्च 2025 की तारीख में जनवरी से मार्च महीने की पेंशन वर्ष 2024-25 के अंतर्गत 59,898 जो ओल्ड एज पेंशन लाभार्थी हैं, ये ओल्ड एज पेंशन लाभार्थियों की संख्या है। यहाँ पर संख्या है जिनको पेमेंट किया गया है और यहाँ पर कैटेगरी को अपडेट किया गया है। और इसके बाद देखिए, अब देखिए यहाँ पर हम ज़िलों के नाम भी आपको दिखा देते हैं, किन किन ज़िलों में ये सरकार तरफ से पेंशन भुगतान किया गया है। अब देखिए यहाँ पर ये पूरा डेटा आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। जी हाँ, ये पूरा डेटा आपके सामने यहाँ से यहाँ तक है। कैसे समझना है, देखिए यहाँ पर लिखा है 19 मार्च 2025 जनवरी से मार्च महीने की पेंशन 2024-25 के अंतर्गत 8,508 पोहटी गढ़वाल की जो डिसेबिलिटी पेंशन लाभार्थी हैं। यहाँ पर ये पोहटी गढ़वाल के डिसेबिलिटी लाभार्थियों की संख्या, जिसमें विकलांग और कुष्ठ अवस्था पेंशन लाभार्थी शामिल है, जिनको ये पेमेंट किया गया है। तो इस प्रकार से आप भी समझ सकते हैं। और ज़िलों के नाम देखिए अल्मोड़ा, पौड़ी गढ़वाल, चमोली, देहरादून, उधम सिंह नगर, चंपावत, रुद्रप्रयाग, पौड़ी गढ़वाल, चंपावत, नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल, हरिद्वार और रुद्रप्रयाग। इन ज़िलों में सरकार तरफ से इन तारीखों में ये पेंशन का भुगतान किया जा चुका है। और यहाँ पर हम आपको पूरी साथ जानकारी दे दें कि 1,500 रुपये प्रति माह इस राज्य में सरकार पेमेंट कर रही है। तो चलिए देखिए यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं। अब जैसे यहाँ पर हमने होम पर क्लिक किया, होम पर क्लिक करने के पश्चात यहाँ पर अब देखिए लिखा है पेंशन राशि जाने, ठीक है ना। यहाँ पर हम क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के पश्चात अब यहाँ पर देखिए लिखा है सभी, इस पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है वृद्धावस्था पेंशन, जो कि गरीबी रेखा से नीचे, जिनकी न्यूनतम आयु 80 रखी गई है और अधिकतम 150, उनको केंद्र सरकार 500 रुपये देती है और राज्य सरकार 1,000 रुपये। तो कुल मिलाकर 1,500 रुपये ये हो चुके हैं। इसी प्रकार से विधवा पेंशन गरीबी रेखा से ऊपर, जिनकी न्यूनतम आयु 40 है और अधिकतम 59 यानी कि 59 रखी गई है और उनको केवल राज्य सरकार ही
1,500 रुपये ये बैंक खाते में ट्रांसफ़र करती हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए विधवा पेंशन योजना में ही गरीब रेखा से नीचे न्यूनतम आयु 80 और अधिकतम 59 रखी गई है। उनको केंद्र सरकार 300 रुपये देती है और राज्य सरकार 1,200 रुपये, कुल मिलाकर 1,500 रुपये ये हो चुके हैं। देखिए ऑनलाइन सभी जानकारी आपको दी जा रही है, तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं सभी को 1,500 रुपये 1,500 रुपये ये प्रतिमाह दिए जाते हैं। अधिक जानकारी के लिए यहाँ पर क्लिक करके आप PDF डाउनलोड करके अपने मोबाइल फ़ोन में भी पढ़ सकते हैं। और देखिए यहाँ पर आने के बाद हम आपको सीधे अब गूगल क्रोम ब्राउज़र पर लेकर चलते हैं। अपने मोबाइल फ़ोन से आप कैसे चेक कर सकते हैं हम आपको बताते हैं। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आपको सर्च करना है उत्तराखंड पेंशन। उत्तराखंड पेंशन लिखिए और सर्च कीजिएगा। यहाँ पर आ जाइए, लिखा है उत्तराखंड जो भी, इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। ये उत्तराखंड गवर्नमेंट का पोर्टल है। यहाँ पर आने के बाद होम पर क्लिक कीजिए, ये रहा होम का लिखा हुआ होम आइकन, क्लिक हमने किया। इस प्रकार से हमारे सामने पेज ओपन हो चुका है। अब यहाँ से आपको क्लिक करना है पेंशन राशि जाने, ये रहा, ठीक है ना, क्लिक हमने किया। और यहाँ से यहाँ पर देखिए वृद्धावस्था पर अभी क्लिक हुआ है, तो ये वृद्धावस्था की जानकारी दी गई है। विधवा की क्लिक करके यहाँ पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जो दिव्यांग हैं यहाँ पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर दिव्यांग की अपडेट आ जाती है। यदि सभी एक साथ देखना चाहते हैं तो यहाँ पर सभी पेंशन पर क्लिक कीजिए इस प्रकार से, और ये पूरा डेटा आपके सामने इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। अब देखिए जो नवीनतम अपडेट आता है, लेटेस्ट न्यूज़ होती है पेंशन से संबंधित, इस पोर्टल पर जो अपडेट की जाती है आप कैसे चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आने वाला लिखा है नवीनतम अपडेट, यहाँ पर क्लिक कीजिएगा और जो पूरा अपडेट होता है देखिए लिखा है ना, सरकारी पेंशन योजना आदेश वृद्धावस्था पेंशन विधवा भरण पोषण एवं दिव्यांग पोषण अनुदान योजना अंतर्गत में वृद्धि किए जाने के संबंध में ये पूरा अपडेट यहाँ पर दिया जाता है। किन किन जिलों में पेंशन भुगतान किया गया है, किस तारीख में अपडेट किया गया, कितने लाभार्थियों को पेंशन दी गई है और कैटेगरी भी यहाँ पर अपडेट की जाती है। तो पूरा अपडेट यहाँ पर हमने आपको बता दिया है। अभी तक 20 मार्च की तारीख तक ही इनको पेंशन दी गई है और जो नया पेंशन सत्र 2024-25 प्रारंभ हुआ है, जी हाँ माफ़ कीजिएगा 2025-26, इसके अंतर्गत अभी तक कोई भी पेंशन राशि बैंक खातों में ट्रांसफ़र नहीं की गई है। जैसे ही उत्तराखंड राज्य में नए पेंशन सत्र के अनुसार सरकार कोई भी पेंशन किस्त ट्रांसफ़र करती है, किन जिलों में करती है, किस तारीख में करती है, आपको हमारे चैनल के माध्यम से वीडियो के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।